से आए हैं? करनाल। आप कहाँ से? कैथल। अच्छा, आप कैथल करनाल से इतनी दूर यहाँ पर हिसार में आए हैं। भाई ऐसी क्या चीज़ थी इस आवर्स अकेडमी में? आप करनाल में भी तो बहुत सारी अकेडमी थी। येड़ा रिजल्ट है। रिजल्ट है? हाँ। सीधी दो हरफी बात, दो टुक बात, यार रिजल्ट है। बीते कुछ सालों में आवर्स अकेडमी ने जिस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, एक ब्रांड बन चुका है आवर्स अकेडमी। यहाँ पर दूर दूर से बच्चे एडमिशन लेने आते हैं और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो लाइब्रेरी है या फिर क्लासरूम्स हैं, यहाँ की फैकल्टी है, एवरीथिंग सुपर है। क्योंकि बीते कुछ साल के अंदर आवर्स अकेडमी ने वो कीर्तिमान स्थापित किए, बैक टू बैक यहाँ पर रैंकर आए हैं, टॉप 1 टॉप 2 यहीं से रैंक गए हैं। चाहे बीएससी एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वीएलडी की बात हो, चाहे एनडीए की बात हो, सब जगह झंडे गाड़े हैं आवर्स अकेडमी ने। और हमारे साथ आवर्स अकेडमी के डायरेक्टर सुरेंद्र पूनिया जी मौजूद हैं। अब कुछ बड़ा होने वाला है। 15 मार्च को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रही है आवर्स अकेडमी। इससे पहले ओटीएससी भी लिया था और पहले भी स्कॉलरशिप बांटती आई है। अब फिर 15 मार्च को एक मेगा इवेंट होने वाला है। सर से ही पूछ लेते हैं, वो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सर 15 मार्च को एक बड़ा मेगा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आप एक्सप्लेन करें। ये हमारा जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास में जो बच्चे अभी होने वाले हैं उन बच्चों के लिए टेस्ट रखा गया है। और अवर्स में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे हम बात करें आईआईटी नीट की बात की जा रही हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में जाने की बात हो रही हो, या उन बच्चों की बात हो रही है जिनको बीएससी एग्रीकल्चर या वेटनरी कोर्सेज में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना, उन सब बच्चों के लिए टेस्ट रखा गया है। और इस टेस्ट के अंदर हमारा मेन मोटो ये रहता है कि जो बच्चे पेइंग कैपेसिटी नहीं है और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन क्रीम को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके और वो बच्चे अच्छी कोचिंग यहाँ से ले सकें। जी, अभी ना बोर्ड के एग्जाम यूँ मानो कि खत्म ही होने वाले हैं, तो बच्चे फिर फाइंड करते हैं कि कहीं उनको बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी एकेडमी मिले जहाँ पर वो जा करके आगे की अपनी फर्दर पढ़ाई कर सके, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी उनके लिए क्या प्लान लेके आई है आवर्स अकेडमी? देखो, आवर्स अकेडमी में पहले भी यहाँ ओटीएससी के नाम से एग्जाम हो चुके हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन बच्चों की कर चुकी है। अब हमने इस बार एक विंग नंबर 5 बनाई है अलग से, जिसमें आईआईटी नीट के बच्चों के लिए अलग से विंग बना के दे दी है, जिसमें 6th क्लास से लेकर 12th क्लास में जो क्रीमी लेयर के बच्चे उनको 6th क्लास से तैयार किया जाएगा कंपटीशन के पार्ट पे। जी, मैं देख रहा था एक एकेडमी आपके यहीं पे विंग 5 भी तैयार आप कर रहे हैं, वो स्पेशलाइज रहेगी या जो यहाँ पर आप करवा रहे हैं वही रहेगा? उनकी पूरी मैनेजमेंट, उनकी पूरे जो टीचर्स की टीम है बाहर से रिक्रूट की जा चुकी है, ऑल इंडिया लेवल से टीचर को रिक्रूट किया गया है। आईआईटी और नीट के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा उसमें, उसके लिए अलग से बिल्डिंग हमने बना दी है। और इसी तरह से अगर हम पहले बात करें, 4 बिल्डिंग हमारी पहले से चल रही है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और वीएलडी की तैयारी अलग से करवाई जा रही है। इसी तरह से जो बच्चा हमारा डिफेंस में जाना चाहता है, चाहे वो एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उन बच्चों के लिए अलग से विंग्स बनाई जा चुकी हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे जा रहे हैं स्टेट, एचएसएससी, एसएससी के थ्रू, उनकी अलग से विंग बनी हुई है, अलग से मैनेजमेंट है, अलग से टीचर्स हैं। साथ में हमने हर विंग के अंदर बच्चों की लाइब्रेरी और डाउट काउंटर की व्यवस्था भी कर दी, ताकि बच्चे 4 घंटे या क्लास लगा रहे हैं, उसके बाद 4 घंटे बैठकर डाउट अपने ले रहे हैं और लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हॉस्टल में रहने के लिए आएंगे, दूर दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए हॉस्टल बना दिए गए हैं, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, फुली एसी हॉस्टल बनाए गए हैं, ताकि उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना लगे पढ़ाई के दौरान। जी, मैं आपको बता दूं, आपने बहुत सारे कुछ ऐसे दूर दराज के एरिया में ऐसी एकेडमी देखी होंगी जहां पर बच्चे डिप्रेशन में आकर के गलत कदम भी उठा लेते हैं। उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर खास रूल बनाए गए हैं कि एक बच्चे को काउंसलिंग की जाती है। जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेता है उसके साथ मेंटोर्स बैठते हैं, टीचर्स बैठते हैं, ताकि उसका मिजाज जाना जाए, बच्चा किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, किस लेवल का आईक्यू है उसका। उस चीज़ के लिए स्पेशल यहाँ पर जो है काउंसलर्स बिठाए गए हैं आवर्स अकेडमी की तरफ से। और बहुत सारे कैमरेज के ऊपर आप देख सकते हैं, लगभग 60 से 65 कैमरे तो सर के ऑफिस में लगे रहते हैं, जिनके ऊपर इनकी पूरी ऑब्जर्वेशन रहती है कि कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से काम चल रहा है। जो काउंसलर हैं वो कैसे बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर होने के नाते हर चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर इनकी नज़र रहती है। और जो मैंने बताया, बहुत सारे दूर दराज की जो अकेडमीज होती है, वहाँ पर जो गलत कदम बच्चों द्वारा उठा लिए जाते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुरेंद्र पूनिया जी ने खास नियम कायदे कानून बनाए कि कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं रहेगा, पढ़ाई भी खुशी खुशी करेगा, बड़े मस्ती साथ करेगा। सर, ये बीते कुछ सालों में बड़े केसेस आए हैं, कई बार ऑफ कैमरा हम जब डिस्कस करते हैं आपसे, तो आप बताते हैं हाँ उन चीज़ के ऊपर हमारी खास नज़र है, बच्चा खुश रहे। देखो, डिप्रेशन का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि बच्चे से हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं और बच्चा उतना फुलफिल नहीं कर पाता, और उसका वजह रीज़न ये होता है कि बच्चा डिप्रेशन में जाके गलत कदम उठा लेता है या नशे की लत बच्चों में लग जाती है। तो अवर से इन चीज़ों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप अवर से किसी बच्चे की भी आप बात करोगे तो आपको कोई बच्चा डिप्रेशन में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास इतने कोर्स हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जितना उसने तैयार किया है या उसकी जितना लेवल, उसके हिसाब से उसको बेस्ट कोर्स मिलेगा और कहीं ना कहीं वो अच्छी जॉब में या अच्छे बिजनेस में आराम से सेट हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, अभी बाहर भी मैं बच्चों से बात कर रहा था, कुछ कैथल से आए हुए थे,
थे, करनाल से आए हुए थे और बड़े हंस के और खुश होकर जवाब दे रहे थे, यानी उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी या टेंशन नहीं थी, ये नहीं था कि हम कहाँ आ गए, दूर इतनी दूर आए हुए हैं, 150-200 किलोमीटर दूर अपना शहर छोड़ करके हिसार में है, तो उनको घर जैसा फील होता है। आप ये हॉस्टल्स के कमरे देख सकते हैं, आप ये लाइब्रेरी देख सकते हैं, डाउट सेंटर देख सकते हैं, हर चीज़ बड़े तहजीब और तरतीब के साथ यहाँ पर बनाई गई है और पूरा स्टाफ लगा रहता है, बच्चों के डिसिप्लिन मेंटेन यहाँ पर किया जाता है और सब्जेक्ट वाइज जो नॉलेज उनको दी जाती है वो जा करके जब काम आती है, जब एग्जाम उनका लिया जाता है। तो ये जो 15 मार्च को होने वाला जो मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके अंदर आप जरूर पहुंचें और अपने आप को परफॉर्म करके दिखाएं। आप बचा सकते हैं अपना पैसा। जिन बच्चों ने टॉप किया है, यानी कि पूरा का पूरा फीस भी उन्होंने बचाया, ऐसा भी आपके केसेस में आया है सर? यहाँ बहुत पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और पेमेंट नहीं दे पा रहे थे, उन बच्चों को इस टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे हमने एडमिशन दिया और आज उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे कामयाब भी हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, चाहे वो सिमरन का एग्जाम्पल ले लो आप, बालसमंद गाँव से, जिनके फादर एक कबाड़ी का काम कर रहे थे, आज 55 लाख के पैकेज में बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से एक बच्चा और था यहाँ से खड़गपुनिया से, एक ऋतु पुनिया गुड़िया, जो HCS क्लियर कर चुकी है एग्रीकल्चर करके। इसी तरह से आदमपुर गांव से रजत सुतार नाम का बच्चा है, वो DC लग चुका है राजस्थान के अंदर। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो अब मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं और ये सब जो देन है आवर्स की टीम के साथ साथ उन पेरेंट्स का विश्वास है जिन्होंने हम पे विश्वास जताया और उसका ये जैसे परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए हैं और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, जैसे अभी खंडाखेड़ी गांव की 2 गुड़िया है, मेरे याद आ रहे, जिया सिंधु, उन्होंने टॉप किया था और ये बच्चे डेफिनेटली आगे जाएंगे और बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। जैसे आज ही मैं एक इंटरव्यू करके आया हूँ राहुल पात्र का, जिसने UPSC के अंदर गेन किया 379 रैंक। एक अंशुल ढुल है, उसने ऑल इंडिया 3 रैंक गेन किया। तो वो अपने टीचर्स का धन्यवाद कर रहा था और देखिए टीचर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है, गुरुजी की भूमिका बहुत बड़ी होती है और वही भूमिका में सुरेंद्र सर हैं और इनकी पूरी टीम है। तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर आके विजिट करें, आप यहाँ पर डेमो क्लास बच्चों को दिलवाएं, सर के साथ बैठें, डिस्कशन करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आए तो आप एडमिशन कराएं। और मेरे ख्याल से अब तो कहने कोने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 17-18 साल से लगातार कीर्तिमान स्थापित आवर्स अकेडमी करती है ये। सर एंड में कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज फॉर द व्यूअर्स? मैं यही कहूँगा कि बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, इनके एग्ज़ाम आगे खत्म होने वाले हैं, लेकिन 15 मार्च का टेस्ट मिस मत करना। आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। एकेडमी के नंबर पे कॉल करके आप ये टेस्ट जरूर दें। इसमें हम कैरियर काउंसलर भी बुलाए हुए हैं जो आपको कैरियर के बारे में अवेयर भी करेंगे। भले ही आप आवर्स में एडमिशन लें या ना लें, वो अलग मैटर है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ आप भी आएँ और चीज़ों को देखें और परखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। आवर्स अकेडमी के डायरेक्टर सुरेंद्र पुनिया से तो हमने बात करी, यहाँ के बच्चों से भी बात कर लेते हैं, बच्चों से फीडबैक जानते हैं कि आवर्स अकेडमी में कैसा एनवायरनमेंट है, क्यों आए यहाँ पर। अकेडमी तो बहुत सारी हैं, पूरे हिसार में बहुत सारी हैं और आसपास भी बहुत सारी अकेडमी है, लेकिन आवर्स अकेडमी में ही क्यों आए? 2 लड़कियाँ हैं, एक लड़का है। कहाँ से आए हैं? करनाल। आप कहाँ से? कैथल। अच्छा, आप कैथल करनाल से इतनी दूर यहाँ पर हिसार में आए हैं। भाई ऐसी क्या चीज़ थी इस आवर्स अकेडमी में? आप करनाल में भी तो बहुत सारी अकेडमी थी। ये रिजल्ट है। रिजल्ट है? हाँ। सीधी 2 हरफी बात, 2 टुक बात, यार रिजल्ट है। आपका क्या कारण है यहाँ आने का? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई कोचिंग नहीं है। एग्रीकल्चर की कोचिंग ही नहीं है कैथल में? नहीं है, यहीं पे ही सारी नहीं है वहाँ पे, इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पता कैसे चला था यहाँ का? सोशल मीडिया पे देख के, या यहाँ से कोई टीम गई थी, डायरेक्टर्स गए थे? सोशल मीडिया, आजकल को तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है। सोशल मीडिया से आवर्स अकेडमी का पता चला था आपको भी? हाँ जी, सच बताना। सच में। अच्छा, जो एड्स वगैरह चलती हैं यूट्यूब फेसबुक पे, वो देख के आपने एडमिशन लिया है? मन तो रिलेटिव के उससे लिया है। कहाँ से? रिलेटिव ने बताया था। अच्छा, रिलेटिव यहाँ हिसार में रहते हैं? हाँ, क्या बताया उन्होंने? कि रिजल्ट बढ़िया और बच्चे को वहाँ पे एडमिशन करवाओ। अच्छा, फिर आप यहाँ आए, आपने यहाँ पर एडमिशन लिया। जो रिलेटिव ने बोला था आपके और जो यहाँ पर आके हकीकत देखी, कुछ फ़र्क मिला? नहीं, जो बोला था उससे ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा ही बेटर है? बेटर है, यस। अच्छा, यहाँ पर जैसे पूरा स्टाफ है, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, सबका व्यवहार कैसा है? एक नंबर का, बिल्कुल अपने बच्चे क्लियर होते हैं? जी। डाउट लिए जाते हैं? हाँ, डेली। लाइब्रेरी देखी हाँ और क्लासरूम देखे? हाँ, वेल मैनर है, सारी चीज़ बढ़िया फिट? एक नंबर। एक नंबर की। किस चीज़ की कोचिंग ले रहे हो आप यहाँ? VLDA। आप VLDA के? आप? BSc एग्री। आप दोनों BSc एग्रीकल्चर, आप VLDA के। हाँ। नाम बताओ एक एक करके। यस्सू। हरमनजीत कौर। अक्षय चौधरी। नीचे दिया गया जो नंबर है, इसको तुरंत से डायल करें। जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, तुरंत फ़ोन घुमाएं और सीधा सर से डायरेक्ट बात करें। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपको बता ही दिया है, तो देर किस बात की। फ़ोन घुमाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और बच्चों को एडमिशन दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू।